आलोक जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आमंत्रित किया, और मेरा शौक है इस तरह के सेशंस आयोजित करना, कुछ आप लोगों को नया बता पाऊं। मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? योग सत्र का आयोजन है अभी, जैसा कि शुक्ला जी ने और आलोक जी ने बताया। कुछ ऐसे आसन करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। योग के क्षेत्र की बात करने वाले हैं, योग आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे और अंत में 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले योग की महिमा के बारे में एक श्लोक है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम। जो अपने शरीर को योग रूपी अग्नि से पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है, न ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। तो यहाँ एक शब्द, एक लाइन है, मृत्यु नहीं होती है। तो योग की भाषा में मृत्यु नहीं होने का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। तो कहानियां नहीं सुनाऊंगा, शुरू करते हैं। तो सिटिंग पोजीशन से ही करेंगे, क्योंकि स्पेस कम है। तो आप डायगोनली बैठ जाइए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में, अच्छा लगेगा आपको। आप बैठ जाइए डायगोनल पोजीशन में, किसी एक, हाँ, डायगोनली। फेस इधर कर लीजिए, सब फेस सभी का मेरी तरफ, हाँ, डायगोनली, जिससे कि पैर सामने, और पैर सामने ले आइए। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे, हाँ, गुड। आपस में टकराएंगे नहीं। आप देख लीजिए कि बाद में कहीं लेटना भी पड़ेगा, अगर सुपाइन लाइंग पोजीशन में पीठ के बल लेटना पड़े तो दिक्कत ना हो बाद में। पोजीशन को देख लीजिए। शुरू करेंगे हम, यहीं से शुरू करते। थोड़ा सा अपने शरीर को तैयार करेंगे, जिससे कि आगे के अभ्यास हम ठीक प्रकार से कर पाए। यहीं से हाथ साइड में, रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को एक रिलैक्स्ड एक इसमें पोजीशन में ले आइए। यहीं से टो को, पंजों को स्ट्रेच करेंगे और मेरे काउंट्स के साथ आप करेंगे। टो को सामने स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड करना है। ताकत ट्रंक में, धड़ में कोई किसी भी तरह की ताकत नहीं लगानी, मांसपेशियों का संकुचन नहीं करना है, केवल स्ट्रेच स्ट्रेच, फुली स्ट्रेच टुवर्ड्स द बॉडी। शरीर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, टोज को, पंजों को, जितना स्ट्रेच कर पाए शरीर की तरफ सामने। और इसी एक्शन को 3-4 बार रिपीट कीजिए। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं योग अभ्यास के सत्र में सहभागिता के लिए। इसके बाद पैरों को थोड़ा सा दूर ले आइए, और यहां से हम पंजों को, एड़ियों को नहीं उठाना है, नीज को बेंड नहीं करना है, घुटनों को बेंड नहीं करना है। हम अपने पंजों को राइट साइड में, दाईं तरफ प्लेस करने का प्रयास करेंगे, राइट साइड में। यस, विद स्ट्रेच, स्ट्रेच पूरा खिंचा होना चाहिए। राइट साइड में प्लेस करेंगे बेटा, यस, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। रिपीट द सेम एक्शन, रिपीट करते रहिए इसको। वेरी गुड। नाउ हिल्स टुगेदर, एड़िया एक साथ, वेरी गुड। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में एक वाइडर सर्कल बनाएंगे और टो को रोटेट करेंगे, टो को रोटेट करेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। वेरी गुड। ट्राई टू मेक ए वाइडर सर्कल, एक सर्कल को एक बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। स्लोली, एक्सरसाइज के रूप में नहीं करना है, हमें स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। अदर साइड, दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। यहीं से अभी हमारे हाथ पीछे है, थोड़ा सा हाथ सामने ले आइए। हाथों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। राइट नी को बेंड करना है, पैर को थाई पर प्लेस करना है। वेरी गुड। थोड़ा और आगे, एक हाथ को एड़ी के नीचे रखना है, दूसरे हाथ को नी पर रखना है। एड़ी से एड़ी को उठाना है, हाथ से नी को प्रेस करना है, दूसरे हाथ से प्रेस करना है, प्रेस करना है नीचे की तरफ। यस, वेरी गुड। प्रेस, प्रेस करके रखो, प्रेस एंड होल्ड, प्रेस एंड होल्ड, प्रेस करके रखो। जितना भी सरफेस पर टच करने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। यहीं से ध्यान दीजिए,
यहीं से पैर की सोल को प्लेस कर दीजिए, पैर की सोल को साइड में प्लेस कर दीजिए, पैर के सोल को प्लेस कर दीजिए। यस, एनसर्कल योर नीज, नीज को एनसर्कल कीजिए, दबाइए ताकत से दोनों हाथों से। वेरी गुड, दोनों हाथों से दबाइए, वेरी गुड, ताकत से। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड, इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। लेग स्ट्रेट, वेरी गुड, लेग स्ट्रेट, पैर को प्लेस कीजिए, एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा नी पर, नी के ऊपर प्रेस कीजिए, प्रेस करके रखिए। कोहनी सीधी करने का प्रयास कीजिए, कोहनी सीधी होगी और ताकत लगेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। सोल को रखिए, सरफेस पर एनसर्कल कीजिए, ताकत से दबाइए, जितनी ताकत हो। वेरी गुड, होल्ड कीजिए 2-3 सेकेंड, 1 2 3। अब सुखासन में धीरे से बैठ जाइए। सुखासन में धीरे से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। वेरी गुड। यहां से देखिए, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट पाम से, बाईं हथेली से नी को होल्ड करना है, बाईं हथेली से, और पुल कीजिए और खींचिए। नहीं, नी को नहीं खींचना है, पोजीशन वही रहेगी। यहां से पूरी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, आपकी बैक को स्ट्रेच करना है, खींचिए उसको। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी कर रही हैं बच्ची। वेरी गुड, 1 2। भारतीयों में, हम सब इंडियंस में स्पाइनल डिसऑर्डर्स केवल ये है कि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, साइडवर्ड बेंडिंग करते हैं, लेकिन हम ट्विस्टिंग एक्शन नहीं करते हैं, जो कि होना चाहिए। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। अदर साइड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी पोजीशन से यहां से लेफ्ट हैंड को सामने ले आइए, 4 आर्म से ब्लॉक कीजिए, इसको स्ट्रेच कीजिए, खिंचाव कंधे पर आना चाहिए, खींच कर रखिए, पूरा खिंचाव। वेरी गुड, 1 2 3 4। कौन ही सीधी, कौन ही सीधी, 5। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड, इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। 1 1 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अगला अभ्यास, राइट पाम को, दाईं हथेली को अपोजिट शोल्डर पर रखिए, कोहनी को होल्ड कीजिए, होल्ड द एल्बो, स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर पाए, स्ट्रेच एंड होल्ड, स्ट्रेच करना है और उस पोजीशन में रोकना है। 1 2 3 4। वेरी गुड, 5। अदर साइड, होल्ड 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 होल्ड, 1 2 3। गर्दन सीधी, 4 5। स्लोली अप। प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस में, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस में लास्ट पार्ट, केवल नेक को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। यहीं से आप हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। यू कैन टेक सपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ योर पाम। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक, 1 2 2 3। नहीं, एक ही तरह होल्ड कीजिए, सामने, केवल सामने, 1 2 3 4। अदर साइड, बैकवर्ड, 1 1 1। चिन को उठा सकते हैं आप चाहें तो, 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। यहां से साइडवर्ड बेंडिंग, 1 टुवर्ड्स योर राइट साइड, 1। स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा एफर्ट्स, प्रयास करना है, ताकत लगानी है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अदर साइड, 1 1 2 2 9 3 4 5। लास्ट बेंडिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक। अभी तक हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग की, साइडवर्ड स्ट्रेच किया। अब हम साइडवर्ड बेंडिंग, लास्ट प्रैक्टिस। 1 टुवर्ड्स योर राइट साइड, 1। हाथ का सहारा ले सकते हैं, 2। थोड़ा एफर्ट्स लगाइए, प्रयास कीजिए, 2 3 4 5
6. Other side, slowly. We are supposed to do all practices very slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now we are ready to participate in the practice session. हम पूरी तरह से तैयार हैं सत्र में भाग लेने के लिए. Now the session starts. अब सत्र आरंभ होता है. कुछ आसन सीखेंगे, करेंगे. आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए. कमर सीधी रहेगी. सिंसियरली पार्टिसिपेट करना है. पाम्स साइड में, हथेलियां सीधे. हाथों का सहारा नहीं लेना है. हल्की सी कोहनियां मुड़ी रहेंगी. कंधों को ऊपर नहीं उठाना. रिलैक्स. जिस भी एक बिल्कुल एक आराम की अवस्था में यहाँ से हम शुरू करेंगे. देखिए, हम व्यायाम के तौर पर हम इस सत्र में सहभागिता नहीं कर रहे. हम कर रहे हैं आसन. अगर वास्तव में आसन की बात करें तो स्थिर सुखम आसनम की स्थिरता भी रहे, सुख की प्राप्ति भी हो, लेकिन हमें श्वास के साथ मिलाना है. तो मेरे इंस्ट्रक्शंस और काउंट के साथ आप देखते रहिए. इस स्टार्टिंग पोजीशन से पहले डेमोन्स्ट्रेशन को देखते रहिए. उसके बाद करेंगे पहला आसन. हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन. उदर संबंधी रोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स को तो इम्प्रूव करता ही है. इस पोजीशन में आप बैठे हैं. इस पोजीशन से श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर उठाएंगे. श्वास लेते हुए पीछे 1 स्टार्ट. 1. श्वास लेते हुए पूरा श्वास भर लीजिए और यहीं से हाथ सीधे, हथेलियां सामने, स्ट्रेट रहेंगे. और यहीं से पंजे मिले हुए, एड़ियां मिले हुए, यहीं से श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ने का प्रयास करना. 2. हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन. 1 2 3. होल्ड कीजिए. 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे. माथा, फॉरहेड की डायरेक्शन नीचे की, जितना कर पाए. बहुत अच्छी बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लास्ट 5 सेकेंड्स. 1 2 3 4. श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को उठाना. 1. धीरे 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 धीरे. वेरी गुड. धीरे छोड़ना है. 2. उसी पीछे से श्वास छोड़ते हुए फिर आरंभिक अवस्था में आ जाइए. हमने किया पश्चिमोत्तानासन. लाभों की बात भी करेंगे बाद में. अगला करेंगे, एक ऐसे सीक्वेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो इसी पोजीशन से अगली पोजीशन में जाते हुए हम आसन करेंगे. अब हम करेंगे उग्रासन. पहला आसन था पश्चिमोत्तानासन, दूसरा है उग्रासन. अगर हम अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में 10 से 15 आसन रोज करें, 1 या 2 प्राणायाम करें और कोई एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस करें, तो हम डायबिटीज जैसे रोग को दूर रख सकते हैं और फिटनेस रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा. उग्रासन. उग्रासन को हम 4 डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे, 4 काउंट्स में करेंगे. काउंट 1 पर हल्का सा राइट लेग को दूर रखना है. 1. केवल सीधा, केवल राइट लेग को, ध्यान दीजिए इंस्ट्रक्शंस के साथ, राइट लेग को दूर रखना है. वेरी गुड. काउंट 2 पर दूसरे पैर को दूर रखना है, जितना दूर ले जा पाए. वेरी गुड. रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम एज पश्चिमोत्तानासन. बचा हुआ भाग वही रहेगा जो पश्चिमोत्तानासन का था. यहीं से श्वास लेते हुए हाथों को उठाना है. 1. धीरे धीरे. वेरी गुड. और यहीं से हथेलियों को श्वास छोड़ते हुए रख देना है. 2. माथे से स्पर्श करने का प्रयास करना है. वी आर परफॉर्मिंग उग्रासन. 1 2. हाथ मिले हुए रहेंगे दोनों. हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ, हाथ दूर दूर नहीं रहेंगे. हाथ. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 1 2. नी स्ट्रेट, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उन्हीं 4 स्टेप्स में, 4 काउंट में वापस आएंगे. श्वास लेते हुए हाथ ऊपर. 1. पीछे से ही श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे. 2. वेरी गुड. बच्चा बड़ा अच्छा कर रहे हो सामने, उनको देखिए जो कॉर्नर में. लेफ्ट लेग को नजदीक लाएंगे. 3 4. ओके, कम इन स्टार्टिंग पोजीशन. अगेन आई रिपीट, दोहराता हूं. 2 आसन हमने किए हैं.
प्रकृति दोनों आसनों की लगभग लगभग समान है। पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन। तीसरा एक पाद जानु शिरासन। पादुकाएं संस्कृत शब्द में होते हैं पैर। एक मीन्स एक पाद, एक पैर का के माध्यम से, और जानु का अर्थ है थाई, थाई पर प्लेस करते हैं, इसलिए एक पाद जानु शिरासन। इसको दोनों तरफ से हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट काउंट, फर्स्ट स्टेप विल बी सेम एज सेकंड आसना। दूसरा आसन क्या था? उग्रासन। तो उग्रासन का जो पहला स्टेप है वही रहेगा। 1, पैर को दूर रखना, केवल एक पैर को दूर रखना, वही था 1 1 केवल। गुड। अब सेकंड स्टेप में थोड़ा परिवर्तन है। सेकंड स्टेप में जो पैर को आपने प्लेस नहीं किया, जिस पैर को आपने प्लेस नहीं किया, उसके नी को बेंड करना। यू हैव टू बेंड द नी, और उसकी सोल को थाई के इनर साइड में प्लेस कर देना। वेरी गुड, गुड। प्लेस कर दीजिए, गुड। प्लेस कीजिए, प्लेस कीजिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। अगर उस तरह है तो ठीक, कोई बात नहीं। वेरी गुड। हिल को नजदीक ले आइए, हिल को नजदीक लाइए। वेरी गुड। नी स्ट्रेट, दूसरा नी स्ट्रेट रहेगा। हम कर रहे हैं एक पाद जानुशिरासन। रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम एज प्रीवियस टू आसना। श्वास लेते हुए हाथ उठाना। 1, टो को पकड़ना है, फोरहेड को प्लेस करना है, डाउन, श्वास छोड़ते हुए। हम कर रहे हैं एक पाद जानु शिरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। ओके, आप श्वास लेते हुए, ध्यान रहे श्वास भरते हुए, डाउन, श्वास छोड़ते हुए, लेग स्ट्रेट, धीरे धीरे, लेग्स टुगेदर, कम इन स्टार्टिंग पोजिशन, कम इन स्टार्टिंग पोजिशन। आरंभिक अवस्था में आप आ जाइए, कम इन स्टार्टिंग पोजिशन, आरंभिक अवस्था में आ जाइए। अब कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी सी जटिलता आसनों की बढ़ेगी। आप ध्यान दीजिए, आसनों की थोड़ी जटिलता बढ़ेगी, तो उसके लिए अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। ध्यान से देखिए आप, अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। थोड़ा सा राइट नी को बेंड करेंगे, काउंट 1 पर राइट नी को बेंड करेंगे और हिल को नजदीक ले आइए। वेरी गुड, ठीक। यहां से ध्यान दीजिए, अभी आपको नहीं करना है। जो अपोजिट हैंड है, जिस नी को बेंड किया है, इसके एल्बो की बैक साइड को यहां लाने का प्रयास करेंगे। हथेली को नीचे रखेंगे, हथेली की दिशा पीछे की तरफ, और इस हाथ को एडजस्ट कर लेंगे जैसे थे। स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करेंगे। अब एक साथ करेंगे सभी। बेंड योर राइट नी। 1, राइट नी को बेंड कीजिए, राइट नी को, दाएं घुटने को मोड़िए। वेरी गुड। एल्बो की बैक साइड पर प्लेस करते हुए हाथ को प्लेस कीजिए। वेरी गुड। नो, उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ। यस, ये बच्ची अच्छा कर रही, कितना अच्छा कर रही। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, बैक स्ट्रेट। 1, वी आर परफॉर्मिंग वक्रासन। धीरे धीरे केवल हाथ को सामने लाएंगे। 1, नाउ लेग स्ट्रेट, धीरे धीरे। वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। इसी आसन को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। 1, वेरी गुड। 2, एक साथ करेंगे सभी। वेरी गुड बेटा, इस हाथ को। वेरी गुड बच्ची, बहुत ही अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली हाथ सामने, लेग स्ट्रेट, पैर को सीधा कर देंगे। हम कर चुके हैं 4 आसन। याद रहे, पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन, एक पाद जानुशिरासन और
वक्रासन। अब एक महत्वपूर्ण आसन जो कुछ ग्रंथों में वर्णित है, वेरिएशन करेंगे, इसी वक्रासन को दूसरे रूप में करेंगे जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अधिक बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, स्पेशली ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी को। अभी आप नहीं करेंगे, पहले देख लीजिए कैसे करना है। वेरिएशन है इसी का, वक्रासन का ही। राइट नी को बेंड करेंगे। हमने अभी जो किया उसमें अपोजिट हैंड का उपयोग किया था, इसमें सेम साइड के हैंड को का उपयोग करना है और यहां से प्लेस करना है और दोनों हाथों को पीछे से पकड़ने का प्रयास करना है। क्लियर? हम कर रहे हैं वेरिएशन वक्रासना का, जैसे थे। कम टू स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक, एक साथ करेंगे। नी स्ट्रेट बेटा, नी स्ट्रेट, घुटने सीधे रहेंगे। 1, बेंड योर राइट नी। 1, वेरी गुड। सेम साइड के हाथ को 2, कोशिश कीजिए, दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कर पाएंगे। और सभी कर रहे हैं। नो, वन, वेरी गुड। ये बच्ची कितना अच्छी कर रही है, सभी बहुत अच्छा करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस बेटा, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। 2, 3, 4, लास्ट। ओके, कम टू स्टार्टिंग पोजीशन स्लोली। आरंभिक अवस्था में धीरे धीरे आइए। बहुत ही अच्छा। इसी आसन को, वक्रासन के वेरिएशन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अभी हमने राइट नी को बेंड किया था, अब किस लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। 1, गुड। एनसर्कल द नी, हाथ के माध्यम से होल्ड बोथ द हैंड्स टुगेदर। गुड। इस आसन को आपको अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए, ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में आएंगे। धीरे 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 धीरे। अगला आसन, बैठकर किए जाने वाले आसनों में 2-3 और करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। देखिए कैसे करना है, साथ साथ करेंगे आप, ध्यान दीजिए। हमें राइट नी, काउंट 1 पर राइट नी को हल्का सा उठाना है और लेफ्ट नी को बेंड करना है और हिल को हिप के पास ले आएंगे। हिल को हिप के पास ले आएंगे। 1, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हिल पर बैठना नहीं है, एडी पर बैठना नहीं है, साइड में रहेगी, एडी साइड में रहेगी। वेरी गुड बेटा, एडी को और आगे नहीं, आगे मीन्स बाहर की तरफ, इधर की तरफ, और आगे, यस, बाहर रहेगी। वेरी गुड, थोड़ा और बाहर लीजिए। गुड, बैठना नहीं, एडी पर बैठना नहीं, नी स्ट्रेट। यहीं से राइट नी को बेंड करना है और नी के पास ले आना है। नो, पैर सीधा बिल्कुल। नी शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड। इज इट ओके? इस पोजीशन में आ जाइए। सोल को प्लेस करना है बेटा, सोल को प्लेस करना है, सोल को, पैर की सोल को प्लेस करना है। नहीं, और इतना नजदीक आपने क्या किया है, इस पैर को यहां ले आए हैं नजदीक, नी के पास रहेगा, बस इतना। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। यहीं से, इसी पोजीशन से जो अपोजिट हैंड है उसको और अपने ही एंकल को पकड़ लीजिए और हाथ को पीछे ले जाइए, दूसरे हाथ को कमर पर, और पीछे देखने का प्रयास कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्लोली अप, वापस आ जाइए। हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। There is no need to repeat again. We will perform the same asana from other side. इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। Place the neck. दूसरी तरफ से करेंगे बेटा इसी आसन को। नो,
आप भूल गए हैं आप। अभी तो आपने इसको किया था। हाँ, इस पैर को प्लेस कर दीजिए। गुड, इतना प्लेस करना है, प्लेस कीजिए, वेरी गुड। और इस पैर की सोल को यहां ले आइए, वेरी गुड। यस, होल्ड कीजिए, हाथ पीछे ले जाइए, पीछे देखने का प्रयास कीजिए, पीछे देखने का प्रयास कीजिए। यस, वी आर परफॉर्मिंग अर्ध मत्स्येंद्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली अप। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अप, वापस आ जाइए स्टार्टिंग पोजीशन में, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अब 2 आसन इसी पोजीशन में सिंपल करेंगे, सिंपल आसनाज करेंगे, उसके बाद दूसरे आसनों को करेंगे। अगला आसन है मंडूकासन। ध्यान दीजिए, मंडूकासन हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। ब्लड शुगर रिलेटेड डिसऑर्डर है, व्याधि है किसी भी व्यक्ति विशेष को, डायबिटीज है, उसके लिए, तो उसके लिए पहले हमें वज्रासन की पोजीशन में आना होगा। धीरे धीरे पैर को बेंड करेंगे और वज्रासन में आना पड़ेगा। मींस नी को बेंड करेंगे और दूसरे पैर को भी बेंड करेंगे। हम आएंगे वज्रासन में, हाथ सामने ले आइए, हाथ, वेरी गुड। हम बैठे हैं वज्रासना में। जो आसन हम करने वाले हैं उस आसन का नाम है मंडूकासन, जो कि डायबिटीज के लिए लाभकारी बताया गया है। यहां से ध्यान दीजिए, दोनों ही मुट्ठियों को टाइटली बंद करेंगे। बंद कीजिए ताकत से। बंद करने के बाद लोअर एब्डोमेन में प्लेस करेंगे, पेट के निचले भाग में ताकत से प्रेस कीजिए। यहां से ध्यान दीजिए, 2 एक्शन करने हैं और 1 एक्शन नहीं करना है। माथे को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। गलती यह होगी कि हम हिप को रेज करते हैं, हिप्स को रेज नहीं करना है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन हिल्स एंड हिप। हिप और हिल्स के बीच में, एडियो के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। डाउन, माथे को रख दीजिए और इस पोजीशन में माथे को रख दीजिए। हम कर रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। श्वास को लेते हुए वापस 1, श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस डाउन, हैंड्स बाय द साइड, रिलैक्स। इस पोजीशन का अंतिम आसन शशांक आसन। शशांक क्या होता है, क्या है उसका पर्यायवाची, क्या है? खरगोश। तो खरगोश, शशांक की पोजीशन में आएंगे। इसी पोजीशन से आरंभिक अवस्था वज्रासन की ही रहेगी। आरंभिक अवस्था यही रहेगी जो है। यहीं से श्वास लेते हुए हाथों को उठाना 1, वेरी गुड। और काउंट 2 पर हाथों को प्लेस कर देना, हिप्स को नहीं उठाना। 2, श्वास छोड़ते हुए हम कर रहे हैं शशांक आसन। 1 2, माथे को रखने का प्रयास कीजिए। 3 4 15 सेकंड्स तक। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। स्लोली अप, श्वास लेते हुए, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए हैंड्स डाउन, पीछे की तरफ ले से, वेरी गुड। अब हमने आसन किए हैं तो थोड़ा सा बीच में रिलैक्सेशन चाहिए। धीरे से पीठ के बल लेट जाइए, धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। मेरे शब्दों के साथ करेंगे आप। एड़ियों को के बीच में कंधे के बराबर डिस्टेंस होगा। एड़ियां दूर, पैर दूर, पंजों की दिशा बाहर की तरफ, पंजों की दिशा बाहर की तरफ। हाथ साइड में ले आइए, हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ। हाथ शरीर से थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए जहां भी जा रही है।
रिलैक्स कीजिए। हम कर रहे हैं शवासन, बीच में थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन कर रहे हैं। श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आंख बंद कीजिए। केवल 1 मिनट शवासन के बाद अगले उसमें भाग लेंगे। अभी वी आर परफॉर्मिंग शवासना, हम कर रहे हैं शवासन। शरीर की किसी भी मांसपेशी में संकुचन नहीं होना चाहिए। पंजों की दिशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। हमारे पंजे हैं वो साइडवर्ड डायरेक्शंस में होंगे। किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगी, किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। सारी मांसपेशियां आराम की अवस्था में, कोई संकुचन नहीं होना चाहिए। अपने चित्त को, ध्यान को सर के ऊपरी भाग पर ले जाएंगे और श्वास पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। हम कर रहे हैं शवासना। धीरे से खड़े होंगे, धीरे से मीन्स बैठ जाएंगे। साइड में टर्न होते हुए, साइड में टर्न होते हुए बैठ जाएंगे। ठीक। अब हम कुछ आसन करेंगे। 2 कैटेगरी के आसन, केवल 8 से 10 आसन करेंगे। उसके बाद प्राणायाम करेंगे और अंतिम सत्र बड़ा अच्छा होगा मेडिटेशन का। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा दोहराते हैं जिससे कि आप इस अभ्यास को अपने घर भी कर पाएं। सबसे पहले जो आसन हमने किया उसका नाम पश्चिमोत्तानासन, दूसरा उग्रासन, तीसरा एक पाद जानुशिरासन, चौथा वक्रासन, पांचवा उसका वेरिएशन, छठा अर्ध मत्स्येंद्रासन, अगला मंडूकासन, अगला शशांकासन। वेरी गुड, ये आसन हमने किए। अब हम पीठ के बल किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे, जिसमें से 2 तो बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो रोज सबको करने चाहिए। अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। इन सब आसनों में से आज के दिन जो व्याधियां हैं, खासकर डायबिटीज की, उसके लिए मंडूकासन बताया गया है। और दूसरा जो अभी हम करने वाले हैं अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन, वो करेंगे। धीरे से फिर पीठ पर लेट जाइए, आपस में बिना टकराए। सबसे पहले आरंभिक एड़ियां मिली हुई, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। हम करेंगे उत्तान पादासन, पैर सीधे, उत्तान पादासन। देखिए पैरों को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, पंजे खिंचे हुए सामने। हम कर रहे हैं उत्तान पादासन। केवल 6 से 8 इंच उठाना है, आपको सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है। हम धीरे से पैरों को उठाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, पंजे मिले रहेंगे। अप, पंजे खिंचे, उत्तान पादासन हम कर रहे हैं। नी स्ट्रेट, 1, 10 सेकंड कम से कम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे। देखिए जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी शोध कार्य हुए हैं, जितने भी सर्वेक्षण अध्ययन हुए हैं, भारतीयों की एब्डोमिनल मसल्स बहुत अधिक वीक हैं। हम सब सभी प्रकार के अभ्यास करते हैं लेकिन एब्डोमिन पर ध्यान नहीं देते हैं। अब अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। राइट नी को बेंड कर लीजिए, 1, राइट नी को बेंड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और घुटने पर प्लेस करेंगे। घुटने को एनसर्कल करेंगे और चिन से नी को टच करने का प्रयास करना है। ओके, अप, 1, 2, अर्ध पवन मुक्तासन, 3, 4, 5, 6, 7, 15 सेकेंड्स, 8, 9, 10। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, slowly, hands by the side, leg straight,
We will perform the same asana from other side. Bend your knee, another knee, दूसरे knee को bend करेंगे. Encircle the knee. Okay, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 seconds करना है. 10, 1, 2, 3, 4, slowly up. Come to starting position. हथेलियां साइड में. हम कर रहे हैं पीठ के बल किए जाने वाले आसन. कितने आसन कर चुके हैं? 2. एक किया उत्तान पादासन, दूसरा किया अर्ध पवन. अब करेंगे पवन मुक्तासन. दोनों नी को बेंड कर लीजिए. फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे. नी से नीज को टच करेंगे चिन के साथ. अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Okay, up. अगला आसन करेंगे अभी हम. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. अगला आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम अब करेंगे नौकासन. नौकासन करेंगे. नौकासन. नौकासन में पंजे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई. यहां से ध्यान दीजिए, दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ रहते हुए पेट के ऊपर ले आएंगे. 1. ध्यान दीजिए, आप पेट पर ले आएंगे, केवल पेट पर. अभी उठाना नहीं है, पेट पर ले आएंगे. और यहीं से धड़ को भी उठा, प्लेस नहीं करना. हाथ सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी. लेग्स को भी उठाना है, ट्रंक धड़ को भी उठाना है. एक नौका का शेप. अप. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा. 1, 2, हाथ थोड़े ऊपर, थाइज पर नहीं रखने. और उठाइए, और उठाइए. 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. स्लोली डाउन. वेरी गुड. हमने किया नौकासन. हमने किया नौकासन. नौकासन के बाद इस पोजीशन से केवल अंतिम आसन करेंगे. अभी हम करेंगे अर्ध हलासन. अर्ध हलासन. अर्ध हलासन में तो सिंपल है, सिंगल काउंट में करेंगे. पैर को उठाना है और ट्रंक धड़ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना है. ओके, आप बस इतना सा. ये है हमारा अर्ध हलासन. नहीं, हिप्स को रेज नहीं करना, हिप को रेज नहीं करना, हिप को रेज नहीं करना. 1, 2, 3. नो, पैर पैर सीधे, केवल सीधे. 1, 2, 3. पंजों की दिशा ऊपर की तरफ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. लास्ट 5 काउंट्स. 1, 2, 3, 4. धीरे धीरे, स्लोली डाउन, स्लोली. नी स्ट्रेट, घुटने सीधे, धीरे धीरे. वेरी गुड, बहुत अच्छी. बच्चों की, सभी विद्यार्थियों की फिटनेस बड़ी अच्छी है. ठीक. अब हम अंतिम श्रेणी के आसन करने से पहले पोजीशन चेंज करेंगे. अब कुछ आसन हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन. यहीं से आप पोजीशन चेंज कर लीजिए, पेट के बल आ जाइए. कम इन द प्रोन लाइंग पोजीशन. पीठ के बल आ जाइए. स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी हाथ साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप. हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ बेटा, हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ. वेरी गुड.
यहां से इंस्ट्रक्शंस को देखते रहिए। हम करेंगे सबसे पहले भुजंगासन। अपने हाथों को साइड में ले आइए, 1, उंगलियों की दिशा सामने की तरफ। भुजंगासन कई बार हम गलत करते हैं। ट्रंक को उठाना है लेकिन हाथों का सहारा नहीं लेना है। उसके लिए हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको जानने के लिए हाथों को केवल 1 इंच ऊपर उठा दीजिए। 1 इंच ऊपर उठाइए, केवल 1 इंच ऊपर। अब धड़ को उठाइए, अब जितना उठा पा रहे हैं, यस। अब हाथ को प्लेस कर दीजिए, मीन्स हाथों का सहारा नहीं लेना। 1 2 3, पूरा ताकत लगानी है हमारी बैक मसल से। 3 4, वेरी गुड बेटा। हाथों का सहारा नहीं लेना है, हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए। अब जितना जा रहे उतना जाइए, केवल जितना जा रहे। वेरी गुड, ये है बिल्कुल तरीका अच्छा। 1 2 3, अब बेशक रख दीजिए। 4 5 6 7, वेरी गुड। 8 9, लास्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3, स्लोली डाउन। हमने किया भुजंगासन। अब हम करेंगे सर्पासन। सर बहुत ऊपर उठ सकता है। अब हाथों का सहारा लेकर करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन यही रहेगी जहां थी, 1। और अब हाथों का सहारा लेकर जितना ऊपर उठा पाए अपने ट्रंक को, धड़ को, अप। वेरी गुड, स्लोली, बहुत ताकत, स्पीडी नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, वेरी गुड। स्लोली डाउन, धीरे धीरे, नो, धीरे 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 धीरे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगले 2 आसन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करना है। इन दोनों आसनों को भी आपको अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। दैनिक जो अभ्यास सत्र है उसमें सम्मिलित करना चाहिए। पंजे मिले हुए, एड़ियां मिले हुए। हम करेंगे अर्धशलभासन। राइट फिस्ट को दाई मुट्ठी को बंद करना है और अपने राइट थाई के नीचे प्लेस कर देना है, राइट थाई के नीचे, और मुट्ठी की दिशा ऊपर की तरफ। और यहां से केवल एक राइट लेग को ऊपर उठाना है, नी को बेंड नहीं करना है। राइट नी को ऊपर राइट लेग को ऊपर उठाना है, नी को बेंड नहीं करना है। अप, घुटना सीधा, वेरी गुड। अर्धशलभासन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, last 5 seconds, 5 5 1 2 3 4, slowly down, slowly down. कम टू स्टार्टिंग पोजिशन, आरंभिक अवस्था में आएंगे। नाउ अब लेफ्ट फिस्ट को बंद कर लीजिए, लेफ्ट थाई के नीचे रखिए, रेज योर लेग अप, नी स्ट्रेट, घुटना सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5 seconds. 1 2 3 4, slowly down. बहुत ही अच्छा। अगला आसन अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन मीन्स पूर्ण शलभासन। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कीजिए, दोनों थाइज के नीचे रखिए, हल्का सा सहारा लेना है। वी आर गोइंग टू टेक सपोर्ट। पंजे खिंचे हुए, घुटने एक साथ, एड़ियां एक साथ। रेज बोथ द लेग्स अप, अप, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट। 1 15 सेकंड होल्ड करना है। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। 1 2, वेरी गुड। 3 4, बहुत ही अच्छा। 5 6 7 8 9, लास्ट 5, नो 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 नो, लास्ट 5 सेकंड्स। 1 2 3 4, स्लोली डाउन। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं।
अब नौकासन एक ऐसा आसन है जो पीठ के बल भी किया जाता है और पेट के बल भी किया जाता है। नौका का आकार हम अपने शरीर को पीठ के बल भी दे सकते हैं, पेट के बल भी दे सकते हैं। तो नौकासन करेंगे, पेट के बल किए जाने वाला नौकासन। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, 1 स्ट्रेट सामने ले आएंगे, वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। यहां से धड़ को भी उठाना है, पैरों को भी उठाना है, शरीर का पूरा वजन एब्डोमेन पेट पर रहेगा। ओके, अप 15 सेकंड, नी स्ट्रेट, घुटने सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। 1, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे, बहुत ही अच्छा। 1 2 3, एडीएसी एक साथ, एडीए एक साथ, पंजे एक साथ। 4 5 6 7 8 9, last 5 seconds, up 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 up, 1 2 3, slowly down, very good। आरंभिक अवस्था में आइए, आरंभिक अवस्था में आइए। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब हम जो आसन कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम करेंगे धनुरासन। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, 1, नीज को दूर ले जाइए, घुटनों को थोड़ा थोड़ा दूर ले जाइए एक दूसरे से। दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ लीजिए, पूरे वेट को ले आइए पेट पर, ट्रंक को और लेग्स को, नीज को उठा दीजिए, अप। 15 सेकंड्स करना है, 15 सेकंड्स करना है बेटा, 15 सेकंड्स करना है। ये पोजीशन में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 9 10, लास्ट 5 seconds, 1 2 3 4, down। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब धीरे से करवट लेते हुए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, फेस उधर ही रहेगा। ठीक, केवल आसनों की श्रेणी में केवल 2 अभ्यास और करेंगे, केवल 2 अभ्यास। एक तो बहुत जरूरी है, एक हम करेंगे आकर्ण धनुरासन और एक हम करेंगे महामुद्रा। पहले आकर्ण धनुरासन करते हैं, लेकिन महामुद्रा अपने आप में अकेला ही पूरा सत्र है, अभ्यास का सत्र है। कैसे है चर्चा करेंगे, उससे पहले हम करेंगे आकर्ण धनुरासन। स्टार्टिंग पोजीशन में आइए, नी स्ट्रेट, हिल्स टुगेदर, वेरी गुड। हैंड्स बाय द साइड, हाथों का सहारा नहीं, बैक स्ट्रेट, पीछे नहीं लेटना है, बैक स्ट्रेट बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम करने वाले हैं आकर्ण धनुरासन। ध्यान दीजिए, राइट नी को, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस वे में रख दीजिए। ध्यान दीजिए, इतना सा क्लियर। यहां से इसी पोर्शन से हल्का सा दोनों नीज को बेंड कर दीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा बेंड कर दीजिए, वेरी गुड। और थोड़ा बेंड कीजिए, वो ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड। यहां से जिस हाथ के सामने जो पैर है उसके पकड़ लीजिए, दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए, वेरी गुड, क्लियर। जिस हाथ के सामने जो पैर है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। अब 2 एक्शन करने हैं और हम आसन की फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। 2 एक्शन क्या करना है, जो पैर ऊपर है उसको तो पंजे को कान के पास लाना है और दूसरे लेग को स्ट्रेट कर देना है, वेरी गुड, अप।
नो 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 बेटा नहीं, बस कान के पास लाए, कान के पास। वेरी गुड, ये बच्चा बिल्कुल ठीक कर रहा है, परफेक्ट। इस पोजीशन में एक पैर को सीधा और दूसरे को आप 15 सेकेंड्स, 1 2। ये बच्चे कितना अच्छा कर रही हैं। वेट, बस एक छोटी सी कमी है कि घुटना सीधा नहीं है। 1 2, वो बच्चे कितना अच्छा कर रही हैं। 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9, लास्ट 5, 1 2 3, स्लोली डाउन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, रिलैक्स। पंजों को शेक कीजिए, पैरों को शेक कीजिए हल्का सा। गुड, बहुत ही अच्छा, सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अब वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड। इसको दूसरी तरफ से करेंगे। राइट लेग ऊपर था, वो नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर रहेगा। हल्का सा बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। नो, जिसके सामने जो है, वेरी गुड, होल्ड करेंगे। एक पैर को सीधा कर देंगे, दूसरे को स्ट्रेच करना। नो बेटा, आपने तो हाथों को भी क्रॉस कर दिया। यस, ओके, अप। इतना अच्छा करे बच्चे, बस वेरी गुड, इतना सा है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, स्लोली डाउन, स्लोली डाउन। स्टार्टिंग पोजीशन में आइए। अब जो आसनों की श्रेणी का जो आज का हमारा अंतिम अभ्यास है, इस अभ्यास सत्र में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए, थ्योरेटिकल भी। इसका नाम है महामुद्रा। और आप, मेरा यही आपको कहना है, मेरा सुझाव है कि इसको सीखिए और ये रोज करिए। इसके लाभ, अनंत लाभ है। महामुद्रा, महा मीन्स, हम कहते हैं ना महादेवी, महानदी। महाशब्द का अर्थ क्या है? महा मीन्स दैट इज सुप्रीम, जो सबसे ऊपर। महा, सब मुद्राओं के ऊपर मुद्रा, महामुद्रा। एक श्लोक है, नास्ति मुद्रासम किंचित संसिद्धिये क्षिति मंडले। इस क्षितिज मंडल में, क्षितिज मंडल में इस संसार में मुद्रा के समान सिद्धि दिलाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। यह श्लोक मुद्रा की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहता है। और उन सब मुद्राओं में जो सबसे ऊपर है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका हम अभ्यास करने वाले हैं, जो है महामुद्रा। महामुद्रा देखिए कैसे करना है, उसको ध्यान से देखिए, करना कैसे है, और साथ साथ करते रहिए। थोड़ा सा हो सकता है हमें रिपीट करना पड़े अगर बीच में हो तो। याद कीजिए, हमने किया था अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में हमने क्या किया था? एक पैर को तो हल्का सा उठाया था, जो केवल मैं कहूं उतना कीजिए, और दूसरे पैर को प्लेस करना है साइड में। लेकिन ये पोजीशन थी हमारी किसमें? अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस पोजीशन में थोड़ा चेंज है, इसमें हमने एडी को बाहर रखा था। नाउ वी हैव टू सिट ऑन द हिल। हमें एडी पर बैठना है, बैठ जाइए एडी पर, बीच में, बिल्कुल। हम कर रहे हैं महामुद्रा, अनंत लाभ है। एक लाइन, उदर संबंधी सभी दोषों को दूर करने में लाभकारी है महामुद्रा। 3 का अभ्यास है। इस पोजीशन में आ जाइए, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, इस महामुद्रा में करना क्या है? जो हम पश्चिमोत्तानासन में करने का प्रयास करते हैं, हाथों को ऊपर उठाते, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। अब इस पोजीशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब हमें क्या करना है। अगर उसको सीख गए तो हम महामुद्रा करना पूर्ण रूप से सीख गए। हमें 3 एक्शन करने हैं, ध्यान दीजिए, 3 एक्शन। पहला एक्शन तो आसन है, जो कि अभी करेंगे नहीं, कि पंजे को पकड़ना है, पहला एक्शन, स्पष्ट है। दूसरा एक्शन है भ्रू मध्य दृष्टि लगानी है। भ्रू, भ्रू का अर्थ, भ्रू संस्कृत का शब्द, भ्रू का अर्थ है भौएं। भ्रू मध्य दृष्टि में दोनों भौं के बीच में देखना। उस समय जब पूरा ध्यान रहे, जब तक इसका अभ्यास करेंगे। कितने अभ्यास हुए इसके?
तीसरा है जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का मतलब है कि ब्लॉकेज ऑफ नेक, चिन को टक करेंगे। 3 एक्शन, अगेन आई रिपीट, 3 एक्शन करने। स्टार्ट, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, पंजे को पकड़ेंगे, यस डाउन, भौं के बीच में देखना है, भ्रू मध्य दृष्टि लगाइए, जालंधर बंद लगाइए, वेरी गुड, जालंधर बंद भी लगाइए, जालंधर बंद भी लगाइए, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, स्लोली अप, धीरे से। हमने अभ्यास किया हैंड्स डाउन, रिलैक्स, गुड। केवल श्वसन क्रिया एक करेंगे हम, अच्छा लगेगा आपको। सुखासन में आ जाइए, उसके बाद लास्ट पार्ट होगा मेडिटेशन। आई एश्योर यू, विश्वास दिलाता हूं कि ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मेडिटेशन एक ऐसा है जिसके स्पॉन्टेनियस इफेक्ट भी है, तत्काल प्रभाव भी है, तत्काल भी आपको लाभ, कमर सीधी। अभी हम केवल एक अभ्यास करने वाले हैं, पहले रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस का। कोरोना में तो बहुत अधिक, कोरोना के दौरान वी हैव फेस्ड दिस पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक। हम सब जानते हैं कि हाल ही में हमने कोरोना नाम की एक विश्वव्यापी महामारी का सामना किया है। लंग्स को हमने एक स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। इस माइक्रो प्रैक्टिस का, इस श्वसन क्रिया का नाम है कपोल शक्ति विकासक। कपोल शक्ति विकासक। कपोल का मतलब होता है चीक्स, कपोल। दिस प्रैक्टिस लीड्स टू ग्लोरीफाई आवर चीक्स, पर ऐसा नहीं है केवल कि चीक्स को ग्लोरीफाई करती है, इसके अतिरिक्त लंग्स को स्ट्रेंथन करती है, पॉजिटिव ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो पहले देखिए कैसे करना है, अभी देखिए, करेंगे नहीं आप। हमें पहले उंगलियों को सबको मिलाना है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए, उंगलियों को सामने मिलाना। इसके बाद अभी करेंगे नहीं, साथ देखिए पहले, और नोस्ट्रिल्स को बंद करना है, मुंह से श्वास लेना है, गालों को फुलाना है, उसके बाद चिन को टक करना है और उसको होल्ड करना है। देखिए, नासिकाओं से श्वास को छोड़ देना है। हम करें कपोल शक्ति विकासक। दिस लीड्स टू स्ट्रेंथन आवर लंग्स। आज के दिन इस अभ्यास की बहुत अधिक, किसी की एलर्जिक नेचर है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, दोनों ही, नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो हम एक साथ करेंगे। अभ्यास के बाद तो आप 1-2 मिनट भी कर सकते हैं, श्वास को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी काउंट एट योर ओन, अपने आप ही आपको काउंट करना है। 5, 10, 15 सेकंड रोकने का श्वास को प्रयास कीजिए। श्वास लेना कहां से है? मुंह से। छोड़ना कैसे है? नासिकाओं से। क्या अभ्यास कर रहे हैं? कपोल शक्ति विकासक। कपोल शक्ति विकासक। ठीक, फिंगर्स टुगेदर, नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, अपने आप कीजिए, यस। चिन को टक कीजिए, उंगलियों को चेस्ट पर प्लेस कर दीजिए, उंगलियों को चेस्ट पर प्लेस कर दीजिए, उंगलियों को चेस्ट पर प्लेस, वेरी गुड। 1 2, अपने आप, काउंट एट योर ओन, अपने आप। जब भी लगे आपको, नासिकाओं से एक्सेल थ्रू नोस्ट्रिल्स। बहुत अच्छा अभ्यास है। हम कर रहे हैं कपोल शक्ति विकासक। गर्दन को सीधा करके श्वास छोड़ना है, चिन को टक करते हुए श्वास नहीं छोड़ना है, पहले गर्दन सीधी करनी है, बस जैसे थे स्टार्टिंग पोजीशन में। बस अब सीख चुके हैं आप। अंतिम बार एक बार और करेंगे इसको, उसके बाद लास्ट पार्ट है, केवल 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। जितनी भी रिसर्चेज आप देखेंगे, चाहे वो पबमेड इंडेक्स जर्नल्स में हो, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में हो, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में हो, अगर मास्टर्स डिग्री में आप रिसर्चेज करते होंगे, सब कहते हैं कि यदि व्यक्ति विशेष अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करना चाहता है, तो अभ्यास सत्र में 3 प्रकार के अभ्यास होने चाहिए।
आसन भी, प्राणायाम भी और मेडिटेशन भी हमेशा ध्यान रहे। एक बार और रिपीट करेंगे। ओके, स्टार्ट, फिंगर्स टुगेदर, ओनली फॉर 15 सेकेंड, स्टार्ट, काउंट एट योर ओन, गुड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है आपका, बड़ा सिंसियरली आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। अब अंतिम भाग, लास्ट 5 मिनट्स आपको कोऑपरेट करना है, लेकिन मेरी आवाज़ भी धीमी रहेगी। हम करेंगे मेडिटेशन, स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है। जो भी पोजीशन एक बार चेंज करनी है आप कर लीजिए, उसके बाद हिलना डुलना नहीं है। एक बार जो हिलना डुलना हिल डुल लीजिए। वी आर गोइंग टू परफॉर्म मेडिटेशन। हम करेंगे सहज योग मेडिटेशन। सहज योग मेडिटेशन, द कंसेप्ट was given by Shri Mataji Nirmala Devi in the year 1970 and has since spread all around the world. 1970 में अभ्यास था, दिया उन्होंने, श्री माताजी निर्मला देवी जी ने। हम कर रहे हैं सहयोग मेडिटेशन। अब मेरे शब्दों के साथ सहयोग मेडिटेशन आप करेंगे। कमर सीधी, खुली आंखों के साथ करेंगे, आंखें बंद नहीं रहेगी। अगर आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो आरंभिक अवस्था में आंखें खोलकर करेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां मिली हुई नहीं रहेंगी, स्ट्रेस्ड रहेंगी। उंगलियां मिली हुई नहीं रहेंगी, नहीं, रिलैक्स पोजीशन में बेटा रख दीजिए हाथों को। वेरी गुड। उंगलियां बेटा स्ट्रेस्ड, वेरी गुड। हथेलियां ऊपर, इस पोजीशन ये रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स। बस खिंचाव रहे, हथेली में खिंचाव रहे। आप वाइब्रेशंस फील करने का प्रयास करेंगे, हम वाइब्रेशंस फील करने का। वेरी गुड। कमर सीधी, किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। मीन्स इस बिंदु को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, उसको नहीं छोड़ना है, उसकी तरफ देखिए। किसी भी फील्ड को, मेरी तरफ नहीं देखना है, आप किसी भी बिंदु को सेलेक्ट कर लीजिए, उस बिंदु को नहीं छोड़ना है। आंखें खुली हुई, सेलेक्ट फील्ड। जैसे चार्जर की तरफ ही देखें, बिल्कुल जिस भी फील्ड को सेलेक्ट किया है उसको, फोकस को नैरो कीजिए। मान लीजिए कि आपने यहां देख रहे हैं तो इसके ऊपर केवल यही दिखे, कोशिश कीजिए उसके आसपास की चीजें कुछ भी महसूस ना हो, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। हम कर रहे हैं सहज योग मेडिटेशन। यहां से राइट पाम को पृथ्वी पर प्लेस कर दीजिए, दाईं हथेली को पृथ्वी पर प्लेस कर दीजिए। फील्ड को नहीं छोड़ना है। जिस भी शक्ति में, एक हथेली को केवल राइट पाम को रखना है और प्रार्थना करनी है शक्ति से कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरे तमो गुणों के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। और महसूस कीजिए, फील कीजिए कि शरीर की नकारात्मकताएं इकट्ठी होकर पृथ्वी तत्व में समा रही हैं। एक फ्लो, एक प्रवाह को महसूस कीजिए, एक प्रवाह को महसूस कीजिए कि हथेली के माध्यम से कुछ नकारात्मकताएं पृथ्वी तत्व में समा रही हैं। दाईं हथेली को आरंभिक अवस्था में उसी तरह ले आइए। हथेली में खिंचाव रहेगा। बाईं हथेली को आसमान की तरफ। प्रार्थना कीजिए, माँ आपकी कृपा से मेरे तमो गुणों, रजो गुणों के सभी दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए कि रजो गुणों के सभी दोष हथेली के माध्यम से आकाश तत्व में समा रहे हैं। इस फ्लो को फील कीजिए, इस प्रवाह को महसूस कीजिए कि शरीर की नकारात्मकताएं हथेली के माध्यम से आकाश तत्व में समा रही हैं। आरंभिक अवस्था में आएंगे।
शक्ति से प्रार्थना कि माँ आपकी कृपा से मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए, मेरे शरीर में संतुलन स्थापित कीजिए, मुझे असंतुलन की अवस्था से निकालिए। आपकी कृपा से मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। हम ब्रह्मांडीय शक्ति से आग्रह कर रहे हैं कि मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए माँ। इसी हथेली को, बाईं हथेली को, लेफ्ट हैंड की हथेली को एब्डोमेन, पेट के राइट साइड में प्लेस करना है और प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र, जिस भी शक्ति में आपका विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र कीजिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वॉन्डरिंग माइंड। जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करना है तो मुश्किल, लेकिन हम ब्रह्मांडीय शक्ति से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मन को एकाग्र कीजिए। जिस भी शक्ति में आपका फेथ है, ट्राई टू कंसंट्रेट। आरंभिक अवस्था में दाईं हथेली को अनाहत चक्र पर, हृदय पर रखना। प्रार्थना कर रहे कि हम सभी एक आत्मा हैं। हमारा कोर, हमारा मूल, हमारा जड़ आत्मा है कि हम सब एक आत्मा है माँ, हम सब एक आत्मा है। वी ऑल आर सोल्स। हम सब फील कि हम सब एक आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इसी हथेली को माथे पर रखेंगे, हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाएंगे और ब्रह्मांडीय शक्ति के सामने देखिए, क्षमाशीलता के बिना हमारा मन एकाग्र नहीं रह सकता। आपकी कृपा से मैं सभी को क्षमा करता हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं है। जिसने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया हो उसकी इमेज सामने लाकर क्षमाशीलता की, मैंने इनको क्षमा किया। आपकी कृपा से मैं सभी को क्षमा करता हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष इस ब्रह्मांड में अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता जब तक कि क्षमाशीलता नहीं होगी। आपकी कृपा से मैं सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। गर्दन सीधी, पाम को स्ट्रेच करना है, वर्टेक्स पर रखना है, पीनियल ग्लैंड पर रखना है, हथेली खींची हुई और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाना है, प्रेस करके सहस्त्रार को एक्टिवेट करने के लिए। 1 2 3, गर्दन निमुड़ित, 4 5 6 7 और ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है। हथेली में, सर के ऊपरी भाग में वाइब्रेशंस फील कीजिए। आरंभिक अवस्था में आ जाइए, यानी कि यहाँ वाइब्रेशंस 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट अब हम ध्यान में बैठेंगे। उस फील्ड को, जो फील्ड आपने सेलेक्ट की थी उसको नहीं छोड़ना है। ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड। हमारा चित्त सिर के ऊपरी भाग पर, सहस्त्रार चक्र पर। हथेलियों में महसूस कीजिए कुछ ठंडा या गर्म वाइब्रेशंस। यदि आपने सहभागिता ठीक से की होगी तो हाथों को रब करेंगे, फेस पर रखेंगे। रिलैक्स। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, केवल 1 मिनट की कहानी है। माता पार्वती का नाम तो सबने सुना होगा। माता पार्वती किनकी उपासना करती थी? भगवान शिव जी की करती थी, लेकिन वो उपासना नहीं कर पा रही थी।
और शरीर जर्जर हो गया था, ढांचा बिगड़ गया था, और जो उपासना कर रही थी उसमें सफल नहीं हो रही थी, तो समाधान के लिए वो किन के पास जाएंगी? शिव जी महाराज के पास ही गई कि मैं आपकी इतनी उपासना कर रही हूँ और मैं सफल नहीं हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो भगवान शिव ने एक श्लोक के माध्यम से उनको कहा, माता पार्वती को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि ये ढांचा जो शरीर का जर्जर है, पहले इसको मजबूत बनाओ। जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा कोई व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता, कि रोगी शरीर से कोई भी व्यक्ति विशेष उपासना नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी उपासना वही है कि पहले शरीर को निरोगी बनाए, उसके बाद वही धर्म की साधना में लाभकारी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तो